गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 10th की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। टिल देन जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 तक को पढ़ा, जिसमें हम लोग ने अभी तक जो जो सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट्स के बिना एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ किए ये सीखा कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इंटरसेक्ट होगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। इस टाइप की बेसिक बेसिक चीजें सीखेंगे। और हम लोग ने जो क्लास 9th में और 8th में हम लोग जानते हैं व्हाट इज जीरो ऑफ अ सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ अ सॉल्यूशन, जीरोस ऑफ अ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का जीरोस क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का जीरोस वो होता है जहां पर उस इक्वेशन की वैल्यू x और y की क्या वैल्यू डाला जाए कि वो जीरो आंसर देने लगे। यानी कि आप ये समझिए कि हम लोग ऐसे पेयर जो भी x y उस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था तो वो हमारा जीरोस ऑफ अ सॉल्यूशन या जीरोस ऑफ अ इक्वेशन कहलाता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। हम लोग भी आज जीरोस ऑफ इक्वेशन निकालना सीखेंगे, लेकिन क्या जीरोस ऑफ इक्वेशन हम लोग ने 3.2 तक में अभी तक निकालना सीखा? हाँ। जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती थी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जीरोस ऑफ इक्वेशन बोलते थे, पेयर ऑफ इक्वेशंस को। इसी तरह कोइंसिडेंट होती तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी जीरोस। इसी तरह जब दो लाइन पैरेलल होती है तो देयर इज नो जीरोस, ओके, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो अब हम इसी काम को ग्राफिकली करते थे अभी तक, अब हम इसे थ्योरेटिकली मतलब बाय द मेथड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मदद से करेंगे, बाय द ट्रांसपोजिंग एंड सॉल्विंग द इक्वेशन। तो किसी भी दो पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है ना? फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशंस there are three methods. There are three methods. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग अभी सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका इलिमिनेशन एंड थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक एक करके समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट का मतलब समझो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई एक किसी दूसरे की जगह ले ले। यानी कि जैसे कि इस तरह समझिए, जैसे आप में से कोई स्टूडेंट होगा क्लास 10th का जिसकी कोई सीट नंबर 2 उसी की होगी, तो सीट नंबर 2 में आप कुछ दिन एब्सेंट थे। हुआ क्या, आप में से कोई एक स्टूडेंट था जो सीट नंबर 2 वाला स्टूडेंट है, जैसे चिराग हो गया, चिराग सोनी, वो सीट नंबर 2 पे बैठता है, वो एब्सेंट हो गया। तो उसकी जगह कोई और बैठ गया उस दिन, फिर अगले दिन भी चिराग नहीं आया, उसकी जगह फिर बैठ गया वो। तो फिर वापस जब चिराग आया बोला कि मुझे अब ये मेरी सीट है, छोड़ो, तो आपने बोला नहीं, आपसे मैं बैठूंगा, तुम किसी और सीट बैठो। यानी कि आपने चिराग की जो जगह थी वो ले ली। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना। द प्रोसेस ऑफ डूइंग सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे की जगह ले ले, तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। इलिमिनेशन, इलिमिनेट कर देना। 5 लोग कंपटीशन में है, कुछ लोग इलिमिनेट हो जाते हैं जब तक फर्स्ट पर्सन होता है जीतने वाला, उसमें से कुछ लोग डिस्क्वालीफाई या इलिमिनेट हो जाएंगे, वो हो गया इलिमिनेशन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं, क्रॉस में, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ होगा, एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको करने से पहले अब देखना, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब आपका क्या करेंगे, एक एग्जांपल से ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग के बुक का एग्जांपल नंबर है 7, बुक का एग्जांपल नंबर 7 है, ठीक है ना। बुक का एग्जांपल नंबर 7, इसमें क्या है, आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2,
एंड सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्या करेंगे, इसे पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, पहला स्टेप। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में ये देखिए कि कौन सा ऐसा इन दोनों में रिजल्ट है, इन दोनों में एक्स वाई यहाँ पे भी एक्स वाई यहाँ पे भी है, इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट सिंपल है सबसे ज्यादा। इसमें एक्स का और एक्स और वाई दोनों देख सकते हैं, हो सकता है एक्स और वाई, एक्स में इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें वाई में 15 है, इसमें 2 है। 7, 15, 2 एंड 1, इन चारों में सबसे सिंपल नंबर कौन सा है, 1। तो इसी इक्वेशन को चूज करेंगे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन टू रीराइट इट एज, इक्वेशन 2 को वापस से लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। कोई प्रॉब्लम, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जब आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2y, तो x की वैल्यू पता चल गई, तो इसको उठा के इसमें रख दो। आपको इस तरह समझिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप क्या सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन अगर ये 1 वेरिएबल होता तो सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते। 2x इक्वल टू 14 रहता तो सॉल्व कर लेते, नहीं कर पाते। x इक्वल टू 14 अपॉन 2 नहीं कर सकते थे, x इक्वल टू 7 आ जाता। सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना। यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को आप सॉल्व करना जानते हो, लेकिन 2 को तो नहीं जानते। तो क्यों ना हम लोग अपने 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम को 1 वेरिएबल बना दें। जैसे ही 1 वेरिएबल बनेगा, हम लोग 9th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को सॉल्व करना सीख के आए, उसकी मदद से कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ मैजिक यहाँ पर होने वाला है। जब हम किसी एक इक्वेशन को दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे, यानी किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख देंगे, और इस इक्वेशन को उठा के जब इसमें रखेंगे, तो देखो रखने जा रहे हैं, पुट इक्वेशन 3 इन 1। इक्वेशन 3 को कहां रख देंगे, 1 में। अब देखिएगा, इक्वेशन 3 को उठा के 1 में रख देंगे, तो देखिए 7, x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिएगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब बताओ क्या ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है ये, यस। कि इसमें कितने वेरिएबल है, अब एक, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गया, पहले क्या था 2 वेरिएबल। अब इसे सॉल्व करना आप जानते हो, 21 माइनस 14 प्लस 15 29y इक्वल टू 2। इसको उधर भेज देंगे, माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21। सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 29y इज इक्वल टू 221, ये हो जाएगा माइनस 19। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। सॉल्व हो गया, नहीं आया अभी तक किसी को। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, है ना, इस y की वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए, तो देखिए क्या होगा, यूजिंग, अब देखिए यहां पर पुट y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 19 अपॉन 29। ठीक है ना, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा
38 3 माइनस 38 अपॉन 29, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे 29 का 3 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा 87, 38, ठीक है। 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर आ जाएगा 37 एंड 49 अपॉन 29, तो x की वैल्यू भी आ गई। यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब एक बार फिर से समझिएगा, फिर से बताने जा रहा हूं। इक्वेशन थे आपके 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। समझिएगा क्या हुआ। पहले आपको जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था तो आपको पता है कि मैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में सॉल्व करने जानता हूँ, 2 वेरिएबल में नहीं जानता। तो क्यों ना हम लोग 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम को ही 1 वेरिएबल बना दें और इस काम को कर दें। तो 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम को 1 वेरिएबल बनाने का सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिए हैं, ये देखोगे कौन सा वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है सबसे सिंपल दिया है। मान लीजिए यहाँ 18 होता तो अब सबसे सिंपल कौन है, 2, इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद, आप 7 लेना चाहते हो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप ये वाला ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 7x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 15y एंड x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7, ये हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ये भी कर सकते हो, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बेसिक यही है। और दूसरी चीज ये, x एक साइड आ जाना चाहिए, y एक साइड चले जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर x और y मिसमैच हो रहा है, यहाँ xy आ रहा है, यहाँ भी xy आ रहा है, तो गलत है। हमको x एक तरफ कर देना, y एक तरफ कर देना है, ये हो गया। अब x की वैल्यू क्या है, ये, इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, या ऊपर वाले में भी रख सकते हो। नीचे वाले भी रखेंगे, अगले में रखेंगे, पहले में नहीं, हाँ नीचे वाले में रखेंगे। जो इस इक्वेशन जिसको चेंज किया है, जिसको चेंज करके बनाया है, उसके बाद जो इक्वेशन बच रहा है उसमें रख देंगे। तो x की वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, जो y की वैल्यू आ जाएगी वापस उठा के इसे x इसमें या इसमें, जो आपकी मर्जी उसमें एक में रख दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो भी हैं, अनुष्का, नो चिराग, सर। ऋषभ, ओसाफ, सुमित? नो सर नहीं है। अब देखिएगा, एक दो सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं इसमें। यहां पर तो जब आपने सॉल्व किया एक्स वाई की यूनिक वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 19/29, वाई की वैल्यू 49/29। लेकिन मान लीजिए आपका जब इक्वेशन इस टाइप का है, इक्वेशन है आपका s माइनस 70, एग्जाम्पल नंबर 8 दिखा रहा हूं, 70 प्लस 42 इक्वल टू 0 एंड s माइनस 3t इक्वल टू 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, इसमें दोनों ही ये 1 1 है, कोई भी ले सकते हो आप, बस सिंपल सा। तो इसी को, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे 2 मान लो, तो फ्रॉम टू सेकेंड वाले को रीराइट कर देंगे कैसे, s इज इक्वल टू 6 प्लस 3t, दोनों उधर जाएंगे। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, पुट 3 इन 1, तो x की वैल्यू इसमें रख देंगे, 6 प्लस 3t माइनस 7t प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब इस लाइक टर्म्स ये दोनों है अनलाइक, और बाकी ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो 3t में से 70 40, 42 प्लस 6 48 इक्वल टू 0, माइनस 4t इक्वल टू माइनस 48, therefore t is equal to 48 अपॉन 4, माइनस 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 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से 48 जाएगा 12 टाइम्स, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई
12 है ना। अब पुट t इक्वल टू 12, चाहे तो आप इसमें रख दीजिए, चाहे आप 3 में रख देते हैं। पुट t इक्वल टू 12 इन 3, x s पता करना है ना, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, 36 प्लस 6 42 आ गई, ये हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसे। अब एग्जाम्पल नंबर 9, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका रिजल्ट देखिए खास है बहुत। कोई ऐसा जो अभी फिर से जानना चाहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? नो सर, आ गया। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 9 में जो दो इक्वेशन दिए हैं, देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे ना, तो जब आप इसे इक्वेशन 1 माना, इसे 2 माना, फिर 2 वाले को चेंज करके आप, या 1 वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। 1 वाले को चेंज करके आप क्या लिख दें, 9 माइनस 3/2। इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, हो गया। अब जब आप इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, जब आप इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, पुट 3 इन 1, होगा क्या, होगा ये कि वो लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल नहीं बनेगा। वो होगा क्या, जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जो भी वेरिएबल है ना सारे कट जाएंगे। दिखा रहा हूं, देख लीजिए। एक्स की वैल्यू इसमें रख दीजिए, 4 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 3y/2 प्लस 6y इक्वल टू 18। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। जब आपको लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल पता चल गया, 1 वेरिएबल की वैल्यू तो तब पता करोगे ना जो वेरिएबल बचा हो। यहाँ तो वेरिएबल कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, और 18 इक्वल टू 18 आ गया। ये क्या है, हुआ ये ऐसा इसलिए हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, इस बात को समझना। ये दोनों इक्वेशन को पहचानो, इनके कोफिशिएंट्स को नोटिस करो। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18। तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या डिनोट कर रहे हैं, पैरेलल। तो ये किस सिचुएशन को डिनोट कर रहे हैं, पैरेलल। यानी कि एक मिनट, पैरेलल का नहीं, ये कोइंसिडेंट का होता है। पैरेलल में C1 C2 बराबर C1 इंटू C1/C2 बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना, ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का केस है, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना। हाँ, ये कोइंसिडेंट लाइंस का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कोइंसिडेंट का केस। तो यानी कि जब भी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो और इस तरह का आ जाए, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ जाए और वेरिएबल हट जाए, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाए और पेयर जो वेरिएबल है वो हट जाए, तो ये किस सिचुएशन को डिनोट करेगा, ये सिचुएशन को डिनोट करेगा जब पेयर ऑफ लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। सो पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन denotes coincident lines having infinite many solutions, ठीक है ना। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया हो, सर आ गया। अब देखिएगा एक और केस, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 भी खास है, एक केस है अलग टाइप का। इसमें देखिए, इसमें जो इक्वेशन दिए हैं ये वाले, x प्लस 2y इक्वल टू
-4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, ये भी देखिए ट्वाइस है बट ये 12 नहीं है। अब देखिएगा जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो पहले वाले इक्वेशन को इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसे 2 मानिए, ठीक है ना। तो x प्लस x इसे वापस लिख दीजिए x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 2y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसी को चेंज करने के बाद अब इस इक्वेशन को उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है ना। पुट 3 इन 2 तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4y, यहाँ प्लस 4y छूट गया है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। प्लस 4y छूट गया था तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ माइनस 4y माइनस 12 प्लस 4y इक्वल टू 0। इस माइनस 12 को उधर भेज दीजिए, 8 इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 4y इक्वल टू 12। ये देखिए ये सॉल्व हो गया और 8 नॉट इक्वल टू 12 ये आ गया। यहाँ पर भी वेरिएबल हट गए बट 8 जो है 12 के बराबर नहीं है, तो ये केस है पैरेलल का। C1 इज नॉट इक्वल टू C2, यही बात है ना। तो ये हो गया। So pair of linear equation of line will denote the case of parallel lines which having a no solution. Okay, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को स्टूडेंट्स? नो सर। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे, उनमें से किसी एक को भी पकड़ के एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख देंगे, ठीक है ना। किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिख देंगे, जो इक्वेशन बन के आएगा वो बचे हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। अगर वो वेरिएबल रहता है तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है जिसे सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू उठा के वापस इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं y वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाता है और दोनों कांस्टेंट रह जाते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अगर दोनों बराबर है तब तो वो कोइंसिडेंट केस है, और अगर बराबर नहीं है तो वो पैरेलल का केस है। जब कोइंसिडेंट होगा तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जब पैरेलल होगा तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यही बेसिक सी चीज थी सीखने लायक, ठीक है ना। तो अब इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज जो भी है वो हम लगाते हैं। द एक्सरसाइज नंबर today we are going to solve is 3.3 exercise 3.3। तो चलिए, किसी को कुछ पूछना अभी तक जो आज बताया? नो सर, नहीं पूछना। Solve the following pair of linear equation by the substitution method। तो इनमें से कौन सा बताऊं या कर लेंगे? फाइव या 6 में से कोई सा बताऊं? हेलो सर 1 मिनट अभी देख के बताता हूँ। हाँ तुरंत देखिए। सर 6 का बता दो। 6 ओके। कुछ लोग 5 बोल रहे, कुछ 6। तो पहले 5 देख लेते हैं फिर 6 देख लेते हैं। 5 देख लेते हैं, आसान लगेगा तो 6 छोड़ देंगे, अगर 6 टफ लगेगा फिर भी तो 6 भी लगा देंगे। चलिए, इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसमें ध्यान दीजिएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए, है ना। इक्वेशन नंबर, मैं इक्वेशन ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरे वर्ड्स में लिखेंगे। फिर से बोल दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 कैन बी rewritten as under root 2x is equal to minus under root 3y
एंड x इज इक्वल टू √3 माइनस √3 अपॉन √2 y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नो सर नहीं है, आ गया। अब 3 वाला जो आया ना इसे 2 में पुट कर देंगे, तो देख लीजिए √3 x की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन माइनस √3 अपॉन √2 y माइनस √8 y इक्वल टू 0। अब देखिए आगे का यहां सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए √3 में से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 अब माइनस का माइनस √2 y माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 y इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए -3 √2 y इसको उधर भेज दीजिए। ये आ गया, इस क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा। क्या ये क्वांटिटी इसके बराबर है? नहीं, -3 अपॉन √2 इज नॉट इक्वल टू √2 इंटू √3। एक बार चेक कर लीजिए आंसर। सो द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स विल रिप्रेजेंट द केस ऑफ पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स का केस होगा ये। नो सॉल्यूशन या है? सॉल्यूशन है या नहीं है? नहीं है ना। 3.3 3.3 के फर्स्ट का फिफ्थ, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ओके, थ्री √2 4 टू 8। ओहो 8 होगा क्या ये √8? थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर 3 आ जाएगा, और इसको √8 को आप लोग लिख लीजिए 2 √2 y। ठीक है, अब देखिएगा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप इसको उधर भेज दीजिए, एंड अभी भी 2 √2 3 √2 √2x √3y √3x माइनस √8y। 1 को आपने √2x इज इक्वल टू माइनस √3y लिखा, एंड x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2। x की वैल्यू वहाँ रख दी। ठीक है, 3 3 जन 3 1 3 एंड √2 का एज इट इज y। कोफिशिएंट्स तो कैंसिल नहीं हुए एंड बराबर भी नहीं आ रहा, y तो वेरिएबल हट जाएगा। इसमें आप लोग ये कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते चलिए। √2 एलसीएम आएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, -3y। ठीक है, माइनस यहाँ पर 1 √2 टाइम्स आएगा, यानी कि 4y इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसमें से यहाँ पर सॉल्व होगा और ये माइनस ही आएगा ना, ये चेक कर लीजिएगा एक बार, माइनस ही आएगा। ठीक है, 4 and 3 7 -7y √2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर से √2 इधर चल जाएगा, 7 भी उधर चल जाएगा, तो क्या आएगा y इक्वल टू 0 आ गया।
अब जब y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग, या फिर इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट y इक्वल टू 0 हियर, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0 इन 3, ओके। तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0। therefore x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, है ना, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना? कोई ऐसा जिससे प्रॉब्लम हुआ हो स्टूडेंट्स? नो सर, आ गया। अब एक डाउट हो सकता है किसी को कि सर इसे इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड क्यों नहीं भेज सकते, इसको लेफ्ट साइड भेज के y से y को कैंसिल कर दें और ये वेरिएबल इसके बराबर नहीं आएगा तो देयर इज नो सॉल्यूशन, पैरेलल का केस हो जाएगा। पैरेलल के केस के लिए आपको C1 नॉट इक्वल टू C2 दिखाना है, ये C1 और C2 थोड़ी है, C1 C2 तो वो जो कांस्टेंट था वो था, उसको नॉट इक्वल दिखाना है, ना कि इसको। ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से चलेंगे। कोई ऐसा जिसे अभी भी नहीं समझ में आया कि मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया है? ऋषभ, नवीन, चिराग? सर आ गया। हाँ, क्यों ऐसे मैंने जो पहला वाला प्रोसेस किया था उसे हटा के इस ढंग से इसलिए कराया क्योंकि वो C1 C2 के लिए था, इसके लिए नहीं। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो बेसिक सा था। अब बताइए 6 वाला कर लेंगे क्या? सर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लगाइएगा। ठीक है ना? तो कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या हो ही जाएगा, 3.3 कल कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास के लिए एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Solve the equation and find the value of m for which, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेकंड बता रहा हूं क्या होगा। सेकंड में आपको दो इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना? ध्यान से सुनते रहिए। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दिया है, आप इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे, इस 3 को 2 में रख देंगे, जिससे भी बनाए हो उसके अगले में रख देंगे, है ना। पुट 3 इन 2, तो जैसे ही आप 3 को 2 में रखेंगे, ठीक है ना, जैसे ही आप 2 को 3 में रखेंगे तो आपकी y की कोई वैल्यू आ जाएगी, उस y की वैल्यू को 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ गई। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, x की वैल्यू जो आई वो यहां रख दीजिए, y की वैल्यू जो आई वो यहां रख दीजिए, m की वैल्यू निकल जाएगी। नहीं समझ में आया? ऋषभ, ऋषभ, ओके। तो यही था, फिर से समझ लीजिए, दो इक्वेशन आपको दिए हैं 1 एंड 2, उनमें से किसी एक का यूज करके इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। उस 3 को उठा के जिस इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया है उसमें पुट कर दीजिए, तो आपका y की वैल्यू निकल आएगी, या x की भी आ सकती है। y और x जिसकी भी आई उसको उठा के थर्ड में रखेंगे तो बचे हुए की वैल्यू आ जाएगी। y निकाला है तो x की आ जाएगी, x निकाला है तो y की आ जाएगी। x और y की भी उठा के इन दोनों में x की वैल्यू और y की वैल्यू रख देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप लोग आज होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो